साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तब क्या होगा, हर एक पहाड़ रेज होता जाएगा, हर एक जुआ टूटता जाएगा, हर एक बंधन खुलता जाएगा। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा, और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसको दबा लिया। कुछ बीज झाड़ियों में गिरा। कुछ लोग आना तो चाहते हैं, हम कहते हैं पता नहीं होता क्या, बुद्ध मीटिंग का जब हम रेडी हो जाते हैं तो हमें ऐसा एंड टाइम काम पड़ जाता है कि हमें फिक्रें दबा लेती हैं। कभी कोई मेहमान आके सर पे बैठ जाता है, कभी कोई ऐसा काम हो जाता है जिसको हम करना शुरू हो जाते हैं। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर, दुनिया के कामों ने, फजूल बातों ने, फजूल चीजों ने उनको दबा दिया, उस कलाम को दबा दिया। दिल करता है लेकिन कोशिश नहीं करते निकलने की कि हम बैठे खुदा के सुर, जाए खुदा के पास, अपने खुदा को अपने दिल की बात सुनाए, क्योंकि खुदावंद इंतजार करता है। हालेलुया। झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया, लिखा कलाम मुकद्दस में। और जो कुछ अच्छी जमीन में गिरा वो फल भी लाया, और जो अच्छी जमीन में गिरा वो क्या किया, उसने फल भी लाया। हम आयत नंबर 8 पे हैं। और जो अच्छी जमीन में गिरा वो फल भी लाया, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। हालेलुया। ये फल कितने लोग लाए हैं, कहते कि कुछ 100 गुना, कुछ 60 और कुछ 30। जो लोग अपने कामों को छोड़ते हैं, अपना टाइम खुदा को देते हैं और वक्त से पहले बैठ जाते हैं खुदा की हज़ूरी में, पता है कि मीटिंग है, हमने जाना है, वक्त से पहले आकर बैठकर दुआ में झुकते हैं, सजदे करते हैं, खुदा के साथ बात करते हैं, तो फल आना शुरू हो जाता है। ज़हन में सुकून आता है, शादमानी आती है, बहाली आती है। हम आते हैं 10 आयत में, लिखा कलाम मुकद्दस में, शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है। यहाँ पर खुदावन ने कश्ती पर बैठकर तमसीलों से बातें की, सारी भीड़ की, तरह तरह के लोगों को उनकी जिंदगी के मुताबिक ये प्यारे यीशु ने कलाम बता दिया। कुछ तो भाग भाग के यीशु से शिफा लेने के लिए आए, और कुछ यीशु को देखने के लिए आए, और कुछ यीशु से यीशु को बातें करने के लिए आए। जो झाड़ियों में बोया जाता है वो दबाया जाता है, और उनको दुनिया की फिक्र, अपने काम, अपनी ऐशो इशरत याद आती है। उसको दुआ का कोई नहीं होता, कलाम खोलने का कोई टाइम नहीं है, सजदे करने का कोई टाइम नहीं। 24 घंटे में 24 घंटे बस लोगों के लिए और कारोबार के लिए कुछ लोग होते हैं। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा, शागिर्दों ने इस बात से खुदावंद से कहा कि शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि तू तमसीलों में क्यों बातें करता है। यीशु मसीह ने कहा, उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। हालेलुया। क्यों नहीं दी गई? इसलिए कि उन्होंने आसमान की चीज़ों की तलाश नहीं की, उन्होंने आसमानी भेदों को नहीं मांगा खुदा से कि हमारे ज़हन को खोल, हम तेरे मुकद्दस कलाम को सीखें, हम तेरे कलाम को पढ़ें, हम तेरे हुक्मों पर चले, तेरी बताई राह पर चले। उन्होंने ऐसी बातों को नहीं मांगा, बल्कि हर कोई बीमारी क्या सताया, कोई रोग से दबा, कोई मुश्किलातों से, कोई अंधा है, कोई टुंडा, कोई लंगड़ा, कोई कमज़ोर, कोई किसी को चारपाई पे उठाकर लेकर आ रहे, हर एक बीमारी और रोग वाले लोग यीशु के पास आते हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि यीशु हमारी जिंदगी में आ, हमारे घर में आ, हमारे बच्चों की लाइफ में आ, हमारी जिंदगियों में तेरा कंट्रोल हो, हमारे बच्चों की जिंदगियों में तेरा कंट्रोल हो। खुदा कहते हैं कि उनको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ नहीं दी गई। पतरस ने कहा कि हम तो तेरे पीछे अपने बच्चों को, बीवियों को छोड़कर आ गए हैं, हमें क्या मिलेगा। तो खुदावंद उनको कहता है कि कोई नहीं जिसने मेरी खातर और अंजील की खातर अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपने बहन भाई, माँ बाप छोड़े हो, या अपना घर छोड़ा हो, या अपने खेत छोड़े हो, कोई नहीं है।
अगर कोई है तो वो इस दुनिया में भी 100 गुना पाएगा और आने वाले वक्त में भी आसमान की बादशाही में भी उसके खजाने लबरेज रहेंगे। पतरस ने कहा हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हैं। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अगर तुम लोगों ने वाकई सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो तो मेरी नई पैदाइश में, जब मैं नई पैदाइश में जाऊंगा और तुम मेरे साथ बैठोगे, 12 तख्तों पर बैठकर 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा जैसे मैं इंसाफ करूंगा तुम 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। जो लोग यीशु मसीह के लिए अपने आप को छोड़ देते हैं, घर को, ये नहीं कि बच्चों को, बीवी को, घर को ना देखें, ऐसी कोई बात नहीं। मसला यहाँ पर ये बता रहा है कलाम मुकद्दस, यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम लोगों को अपने कारोबार की फिक्र है, अपनी शिफा की फिक्र है, अपने घर में कारोबार करके